अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो मुझे और आपको फ़िक्र दिलाने और झंझोड़ने के लिए है क्योंकि रमज़ान का महीना अभी आया था और अभी रमज़ान के 2 अशरे गुज़र गए। रमज़ान का अब एक आखिरी अशरा बाकी है और इस आखिरी अशरे में हमें अपने ताल्लुक को अल्लाह से मज़बूत करने के लिए कौन-कौन से अमाल करने चाहिए, इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि रमज़ान के आखिरी अशरे को किस तरह से गुज़ारना है और ताक रातों में किस तरह से इबादत करनी है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रमज़ान के 2 अशरे गुज़र गए और बस आखिरी चंद अय्याम बाकी हैं, जो फ़ज़ीलत के एतबार से अहम और कीमती तरीन अय्याम हैं। जो लोग 2 अशरों में भी कुछ ख़ास ना कर सके, वो इस आखिरी अशरे के लिए पक्का इरादा कर लें और ख़ुसूसी दुआएँ भी करें कि अल्लाह शब क़दर की मकबूल इबादत नसीब फ़रमा दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि रमज़ान के आखिरी दिन जब आते तो अपना ज़ारबंद कस लेते, शब बेदारी फ़रमाते और अपने घर वालों को भी जगाते। ये मुशक्क़त की रातें हैं, इनमें सहूलत ना ढूँढिए। सहूलत ढूँढेंगे तो बहुत सा हिस्सा हाथ से निकल जाएगा। जन्नत इतनी सस्ती नहीं होती कि बिना कुछ कुर्बान किए मिल जाए। आपसे ग़ज़ा की तरह खून और प्यारों की कुर्बानी नहीं माँगी जा रही। अपने अहल को जगाने की सुन्नत पर भी मुमकिन हो तो अमल कीजिए। आपके अहल में आपके दोस्त, आपके घरवाले, कज़न्स, रूममेट सभी आ जाते हैं। एक-दूसरे को इबादत के लिए मोटिवेट कीजिए। हमारे ज़हनों में एक अनकहा-सा मफ़हूम न जाने कहाँ से बैठ गया है कि शब का मतलब है रात 11-12 बजे से लेकर फ़जर तक का वक़्त। जबकि शब मग़रिब से शुरू हो जाती है और इसी तरह शब क़दर भी मग़रिब की आज़ान से शुरू हो जाती है। इमाम उमर सुलैमान कह रहे थे कि मग़रिब के वक़्त ही अगर आपने कोई हराम काम कर लिया, ग़ीबत कर ली, गाने सुन लिए, बदनज़री कर ली, तो आपकी शब क़दर वहीं पे ख़त्म हो गई। जो फ़रिश्ता रहमतें लेकर आपकी तरफ आ रहा था, वो वहीं से वापस हो गया। तो बहुत एहतियात कीजिए, ये अज़ीम तरीन रात है, अगले साल ना जाने मिले या ना मिले। सो ढूँढिए, जुस्तजू कीजिए, इसे हासिल करने के लिए मेहनत और मशक्क़त कीजिए। वो काम जो बरसों से अटके हुए हैं, वो इस रात की एक दुआ से हल हो सकते हैं। वो ख़्वाहिश जो दिल में फाँस बनकर अटकी है, वो इस रात की दुआ से हकीकत बन सकती है। जन्नत का वो मकाम जहाँ अपनी कोताह अमलियों के बाइस हम पहुँचने से कासिर हैं, इस रात की इबादत से वो मुफ्त मिल सकता है। सो अपनी दुआओं की लिस्ट बनाइए, अपनी ख्वाहिशात को टटोलें, दिल को तैयार करें। मुर्दा दिल है तो ऐन मुमकिन है कि वो इस रात की इल्तिजा से ज़िंदा कर दिया जाए। माँगें, अपने रब से बेतहाशा माँगें, रोएँ, गिड़गिड़ाएँ, तवील क़यामुल लैल में अपनी टाँगों और बदन को थकाएँ, अल्लाह के सामने आजिज़ी का मुज़ाहिरा करें। ऐन मुमकिन है कि वो हमें अपने करीब कर ले। अब चूँकि रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और इसी अशरे की ताक रातों में शब क़दर भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी रातों से हम गाफ़िल हो जाएँ। अल्लाह ताला देने से कभी नहीं थकते, इंसान माँगने से थक जाते हैं। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है कि कोई बंदा या बंदी इख़लास के साथ इन 10 रातों को ज़िंदा करे, तो अल्लाह हर रात ही के बदले इसे शब क़दर का अजर अता फ़रमा दें। अल्लाह की तो यही शान है। बक़ौल अल्लामा इक़बाल के हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। और जो लोग इतिकाफ़ में बैठे हुए हैं, वो तो बहुत ही मुबारक लोग हैं। कोशिश करें कि इतिकाफ़ को सोने में और मोबाइल पर चैटिंग और गेम खेलने जैसी खराफ़ात में ज़ाया हरगिज़ ना होने दें। इबादत के लिए खुद को दुनिया से अलग किया है, तो खुद को रब के रूबरू तसव्वुर करके ये 10 दिन मालिक के ऐन सामने होने के एहसास के साथ गुज़ारें। और जो लोग सुन्नत एतिकाफ़ नहीं कर रहे, वो नफ़िल एतिकाफ़ से हरगिज़ खुद को महरूम ना करें। अब नफ़िल एतिकाफ़ किस तरह से करना है, तो नफ़िल एतिकाफ़ बहुत आसान है। ख़वातीन घरों में नमाज़ और ज़िक्र अस्कार वग़ैरह करती हैं ना, तो सारी ख़वातीन जब घरों में ज़िक्र अस्कार करें, नमाज़ें पढ़ें, तो घर का कोई एक कोना या कोई एक जगह ऐसी मख़सूस कर लें कि वहीं पे बैठ के आपने तमाम अस्कार करने हैं, नमाज़ पढ़नी है, तस्बीह, तिलावत जो अमाल भी करें, वहीं पे बैठ के करें और नियत कर लें कि जितनी देर मैं इस जगह पर मौजूद हूँ, एतिकाफ़ की नियत करती हूँ। मर्द हज़रात जब भी मस्जिद जाएँ, एतिकाफ़ की नियत कर लें और इज़ाफ़ी नवाफ़िल वग़ैरह मस्जिद में अदा करने के लिए ठहर जाएँ। तो इबादत का अलग सवाब मिलेगा और एतिकाफ़ का अलग इंशाअल्लाह ताला। क्या खूबसूरत अता है ना अल्लाह की। अल्लाह हमें इससे फ़ैज़ समेटने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन।
यूँ तो हर रात ही अहम है, लेकिन अगर कोई किसी मजबूरी या उज़र की बिना पर हर रात क़याम नहीं कर सकता, तो वो ताक रातों से हरगिज़ खुद को महरूम ना करे। और इन मुबाहिसों में हरगिज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि शब कदर कब होती है, कब नहीं होती। इबादत पर फ़ोकस कीजिए, दुआओं पर फ़ोकस कीजिए, जो आपकी सारी ज़िंदगी बदल सकती हैं। इस रात सवाब और जज़ा का फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ दीजिए। जिन चीज़ों पर गैब का पर्दा अल्लाह ने डाला है, उसकी जुस्तजू में वक़्त ज़ाया ना कीजिए। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे आमाल ज़िक्र कर रही हूँ जो आखिरी अशरे में आपने करने हैं। सबसे पहले एतिकाफ़। अब मैंने बता दिया कि जो लोग मसनून एतिकाफ़ नहीं कर रहे तो वो नफ़िल एतिकाफ़ किस तरह से करेंगे, ठीक है? दूसरे नंबर पर है कि तिलावत कुरान पाक की कसरत करना, यानी आपने बकसरत कुरान पाक की तिलावत करनी है। एक हदीस का मफ़हूम है कि जिसको कुरान की मशगूली की वजह से दुआएँ माँगने और ज़िक्र अज़कार करने की फ़ुर्सत नहीं मिलती, तो अल्लाह पाक फ़रमाते हैं कि मैं उसको तमाम दुआएँ माँगने वालों से अफ़ज़ल अता करता हूँ। तो इसलिए कुरान पाक की कसरत से तिलावत का एहतमाम कीजिए। तीसरे नंबर पर आता है सदका। सदक़े के बहुत सारे दर्जे हैं, तो ये नहीं समझें कि सदका सिर्फ़ पैसे किसी गरीब को देने का नाम है। रास्ते से किसी तकलीफ़देह चीज़ का हटा देना सदका है। किसी को पुरख़लूस मुस्कुराहट से नवाज़ देना सदका है। किसी के कोई काम आ जाना सदका है। किसी को कोई अच्छी बात बता देना सदका है। किसी को किसी बुराई से रोक देना सदका है। तो सदक़े के बहुत सारे दर्जात हैं, तो इसलिए सदक़े का एहतमाम कीजिए। अगर आपको अल्लाह ने इतनी इस्तिताअत दी है कि आप अपने पैसों के ज़रिए किसी गरीब को सदका दे के उसकी मदद कर सकते हैं, तो आप इसको भी लाज़मी कीजिए। उसके बाद आती है तरावी की नमाज़। अक्सर लोग ये समझते हैं, ख़ास तौर पर मर्द हज़रात, कि अगर हमने 10-12 दिन में या 15 दिन में तरावी में कुरान पाक सुन लिया, अब तरावी की नमाज़ हम नहीं पढ़ेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए तरावी की नमाज़ का एहतमाम कीजिए। इसके अलावा मर्दों के लिए बाजमात नमाज़ के बारे में एक हदीस का मफ़हूम है, जो शख़्स यानी मर्द इशा की नमाज़ बाजमात अदा कर ले, इसके लिए निस्फ़ रात की इबादत लिख दी जाती है, और जो फ़जर भी बाजमात पढ़ ले, इसके लिए गोया पूरी रात इबादत का सवाब लिख दिया जाता है। तो मर्द हज़रात को चाहिए कि इस आसान तरीन नेकी से खुद को हरगिज़ महरूम ना करें। 5वें नंबर पर आता है कि सहरी के वक़्त सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू लाज़मी तिलावत कर लें। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति से लेकर आखिर तक। एक निस्बतन ज़ईफ़ हदीस का मफ़हूम है कि तहज्जुद के वक़्त ये पढ़ने वाले के लिए पूरी रात की इबादत का सवाब लिखा जाता है। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस में भी रात के आखिरी पहर में ये रुकू पढ़ने की तलकीन आई है, अलबत्ता वहाँ ये फ़ज़ीलत मनक़ूल नहीं है। ठीक है? छठे नंबर पर आता है दुआ। अल्लाह से बेतहाशा दुआएँ करें, रो-रो कर दुआएँ करें, तफ़सीली जुज़ियात के साथ दुआ करें। अपनी दुनिया, अपनी आखिरत, कब्र, हशर, उम्मत मुस्लिमा के लिए, अपने वालिदैन और असातिज़ा और मोहसिनीन के लिए, और जिन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की हो, उन सब के हक़ में पुरख़ुलूस दुआएँ करें। कम से कम 20 मिनट अपनी दुआ के लिए लाज़मी निकालें, क्योंकि जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत होता है, और दुआ को इबादत का मग़ज़ कहा गया है। इसलिए दुआएँ माँगें, अल्लाह से जितना हो सके गिड़गिड़ाएँ, रोएँ और अपनी हाजात सिर्फ़ अल्लाह से माँगें। 7वें नंबर पर ये है कि अगर थोड़ी देर आप सोना चाहें, तो इस नीयत से सोएँ कि 1 घंटा सोकर इबादत के लिए फ़्रेश हो जाऊँ, तो वो नींद भी हमारी इबादत बन जाएगी। 8वें नंबर पर ये है कि नेकी की जितनी किस्में मालूम हैं और अमल करना मुमकिन हो, तो हर किस्म में से थोड़ा-थोड़ा हिस्सा ज़रूर लेने की कोशिश करें। मसलन फ़र्ज़ नमाज़ अव्वल वक़्त में अदा करें, सुन्नतों को हरगिज़ ना छोड़ें, सुन्नत नमाज़ अदा करें, फिर नफ़िल पढ़ें, नवाफ़िल में इशराक के नफ़िल, चाश्त के नफ़िल, अव्वाबीन के नवाफ़िल, और इसके अलावा तहज्जुद के नवाफ़िल अदा करें। हस्बे इस्तिताअत सदका दें, अगर कोई बीमार है तो उसकी अयादत के लिए चले जाएँ, वालिदैन की खिदमत करें, घरवालों से हुस्न सलूक करें, किसी को कोई अच्छी बात बता दें, ग़र्ज़ जो भी नेकी मुमकिन हो थोड़ा-थोड़ा हिस्सा ज़रूर हासिल कर लें, तो वो इंशाअल्लाह ताला ऐसा हो जाएगा कि गोया आपने वो अमल हज़ार महीनों में किया हो, क्योंकि शब कदर के बारे में कुरान पाक में आता है कि शब कदर हज़ार महीनों से बेहतर है। इसके अलावा सलातुत तस्बीह का एहतमाम कीजिए। सलातुत तस्बीह की अहमियत, फ़ज़ीलत और सलातुत तस्बीह के कंप्लीट तरीके के हवाले से लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो वॉच नहीं की है, तो इस वीडियो को वॉच कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपको सलातुत तस्बीह की अहमियत, फ़ज़ीलत और सलातुत तस्बीह पढ़ने का कंप्लीट तरीका आ जाएगा। अगर सलातुत तस्बीह हर रात में नहीं पढ़ सकते, तो ताक रातों में सलातुत तस्बीह पढ़ने का ज़रूर एहतमाम कीजिए। 10वें नंबर पर है कि किसी काम में अगर मसरूफ़ हों, जैसे कि ख़वातीन घर का खाना पका रही हैं, घर की साफ-सफाई सुथराई कर रही हैं, या किसी भी काम में मशगूल हैं, इसी तरह मर्द हज़रात अपने ऑफ़िस में, अपने दफ़्तरों में
اپنی دکانوں میں یا اپنے کاموں میں مشغول ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر اذکار کرتے رہیں۔ ذکر اذکار میں پہلا کلمہ ہے استغفار ہے، درود شریف اور شب قدر کی دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہیے۔ 11ویں نمبر پر ہے کہ گناہ سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کریں۔ مغرب سے پہلے اپنا انٹرنیٹ ہی بند کر دیں۔ نہیں کر سکتے تو کم از کم فیس بک، انسٹا، ٹک ٹاک سمیت تمام فضول ایسی ایپس کو بالکل اپنے سامنے سے ہٹا دیں اور فجر سے پہلے کھولنے کا سوچیں بھی نہیں۔ ہم 5 منٹ کی نیت کر کے اپنے موبائل کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور کم از کم آدھا یا 1 گھنٹے تک ہم اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں اور یہ سارا وقت ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کے عشرے کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اسے مزید قیمتی بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک ایام سے مکمل طور پر فیضیاب ہونے کی سعادت نصیب فرمائیں اور ہم سے ہماری عبادات اور دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ آمین ثم آمین۔ تو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور دوسروں تک شیئر کر دیجیے گا۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔